जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 10th का वर्णिका भाग 2 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 ढहते विश्वास, जिसके लेखक हैं सात कोड़ी होता। ठीक है, इसके हम वन लाइनर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, यानी एक लाइन में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसके अलावा आपका इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम रेडी करवा देंगे। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बोर्ड परीक्षा में, उससे हम एक लाइन में देखेंगे। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए हम क्लास को शुरू करते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो को देखें, क्लास को शुरू करें, तो आप कॉपी और पेन लेकर के बैठे, जिसे आप धीरे धीरे वीडियो को मतलब कि रोक रोक करके आप जो है वो नोट कर लें। ठीक है, जिससे आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक आप मैट्रिक क्लास में हैं तब तक वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत हेल्प मिलेगा। उसके बाद भले आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है ना, और क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ढहते विश्वास कहानी के लेखक सात कोड़ी होता है। ठीक है, यानी सात कोड़ी होता ये लेखक का नाम ही है। ठीक है, दूसरा है सात कोड़ी होता उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तीसरा पॉइंट है सात कोड़ी होता का जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, चौथा पॉइंट है सात कोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, पांचवा प्रश्न है किस लेखक के एक से दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सात कोड़ी होता। ठीक है, उसके बाद है ढहते विश्वास कहानी के अनुवादक। ठीक है ना, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है बाबू सातवां, ढहते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्रा लक्ष्मी है। ठीक है ना, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग लक्ष्मी के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 9 नंबर पॉइंट है लक्ष्मण कलकत्ता शहर में रहता था, यानी कलकत्ता में नौकरी करता था या मजदूरी करता था, जो भी है ना। उसके बाद है किराए पर लेकर बीघे भर जमीन की खेती लक्ष्मी करवाती थी। ठीक है ना, यानी कि वो खेती करती थी लक्ष्मी किराए पर जमीन लेकर के। ठीक है, उसके बाद है घर पर दो लड़कियों एक साल भर के लड़के को लेकर लक्ष्मी अकेले रहती थी। ठीक है, यानी उसके दो लड़की थी और एक लड़का था। ठीक है, लक्ष्मी दोनों लड़कियों एवं लड़कों को सुलाकर कहाँ गई? ठीक है, तो या इसका आंसर हो जाएगा गुलाह में। ठीक है, उसके बाद है बारी बारी से गांव के लड़के उसकी निगरानी कर रहे थे तो ढलेई बांध की। ठीक है ना, नेक्स्ट ढहते विश्वास पाठ की विद्या कहानी है। ठीक है ना, यानी कि ढहते विश्वास क्या है? तो कहानी है। ढहते विश्वास कहानी उड़िया भाषा से अनुदित है। बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास कहानी में है। लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? तो ढहते विश्वास। स्वेच्छा सेवक दल का गठन गुणनिधि किया था। ठीक है, चंद्रा शिव शंकर मकड़ा सभी हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। ठीक है ना, यानी कि इस चैप्टर में प्रमाणित करे कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। आंसर है इसका कहानी में दर्शाया गया है कि उड़ीसा के लोग कभी भयानक बाढ़ से जूझते रहे। दलई बांध का टूटना और महानदी का रौद्र रूप जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर देता है, जिससे उसकी मेहनत का फसल और घर सब बह जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कहानी में आए बाढ़ के दृश्य का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू बाढ़ का दृश्य अत्यंत भयावह था। चारों ओर पानी का शोर था। लोग ऊंचे स्थानों की ओर भाग रहे थे। रात के अंधेरे में पानी घरों में घुस गया और देखते ही देखते सब कुछ जलमग्न हो गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों और मंदिरों की छतों पर शरण लेने को मजबूर थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है 4 नंबर, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। ढहते विश्वास शीर्षक बिल्कुल सटीक है। जब बार बार आने वाली विपदाओं यानी बाढ़ से
भगवान और देवी देवताओं पर से लोगों का भरोसा उठने लगता है तो यह विश्वास के ढहने की स्थिति होती है। लक्ष्मी का अंत तक संघर्ष करना और फिर हार मान लेना ही भाव को दर्शाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखिए, लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। लक्ष्मी एक जुझारू, साहसी और ममतामयी स्त्री है। वह अकेले दम पर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और विपत्ति के समय हार मानने के बजाय अंत तक संघर्ष करती है। ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए 6 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न है बाबू यह। बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित हो रहा है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं, लिखिए। तो देखिए, भौगोलिक स्थिति है इसका कि बिहार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसका उत्तर भारत खासकर नेपाल से सटे सीमा हर साल भयानक बाढ़ झेलता है, जबकि दक्षिण बिहार अक्सर सूखे की चपेट में रहता है। बाढ़ की विभीषिका, कोसी जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, गंडक और बागमती जैसी नदियां उत्तर बिहार में हर साल भारी तबाही मचाती है। इससे लाखों लोगों के घर, फसलें और मवेशी बह जाते हैं और जान माल का भारी नुकसान होता है। ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट है इसमें सूखे की मार। ठीक है। दूसरी और दक्षिण के जिलों में मानसून की अनिश्चितता के कारण समय पर बारिश नहीं होता, जिससे फसलें सूख जाती है और किसानों को भारी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसका निष्कर्ष है, इस पर बाढ़ और सूखा बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इसके अस्थायी समाधान के लिए नदियों को जोड़ने, मजबूत तटबंध बनाने और बेहतर जल प्रबंधन की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है ना। तो ये रहे आपके चैप्टर नंबर 2 ढहते विश्वास। ठीक है। और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हुआ। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल टीले के नीचे है। ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया है। लक्ष्मी के 2 बेटी थी, ऊपर भी हमने बता चुका है। लक्ष्मी के कुल 4 संतानें थी। ठीक है। लक्ष्मी के गांव के पढ़ाकू लड़का गुणनिधि था। गुणनिधि कटक शहर से पढ़कर आया था। उसके बाद है, बाढ़ आने की सबसे पहले खबर सरपंच साहब से बतानी थी। लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। महाराज अयाती के केसरी ने भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे। लक्ष्मी के देखिए, उसके बाद है बाबू, देखिए ढहते विश्वास कहानी में बाढ़ के प्रकार के प्रकोप को दिखाया गया है। लक्ष्मी का घर देवी बांध के नीचे था। लक्ष्मी के ससुर बांध बांधते समय मारे गए थे। लक्ष्मी के पूर्वज लक्ष्मी के लिए 1 बीघा खेत छोड़कर गए थे। ठीक है। अब आज ये बोध और अभ्यास यानी कि इसके हम लोग अब क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है। आपका टोटल यहाँ पर बाबू 33 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक चैप्टर से कवर हुआ। ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, लक्ष्मी इस कहानी के मुख्य पात्र है और एक साहसी ग्रामीण महिला है। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम करते थे। उनकी कमाई से घर का गुजारा मुश्किल था, इसलिए लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ छिटपुट काम करके कमी पूरा करती थी। उसके पास 1 बीघा जमीन थी जो सूखा और बाढ़ के कारण खेती के लायक नहीं बची थी। ठीक है ना। यानी कि ये आपका एकदम छोटा सा आंसर है, इसे आप जरूर नोट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट